तो दोस्तों हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के सवाल कर चुके हैं। अब एक नई प्रकार की जो प्रोफाइल हम लोगों के सामने आती है, ग्राउंड से टावर और टावर से ग्राउंड। कहने का मतलब कि कोई बंदा है नीचे खड़ा है ग्राउंड पर और टावर पर कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको बॉल फेंकता है। सवाल पूछा जाएगा टाइम क्या है, वेलोसिटी कैच कर रहा है तो वेलोसिटी क्या है। ये बेसिक सी सवाल पूछे जाएंगे। और अगर कोई ऊपर से फेंक रहा है, नीचे कोई खड़ा है, वो कैसे कैच कर रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है, टाइम क्या लग रहा है, हाइट क्या वगैरह वगैरह, ये सवाल हमसे पूछे जाएंगे। और इसी प्रकार की प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, वही फंडे काम करने वाले हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखना है मोशन का और वर्टिकल कंपोनेंट देखना है और टाइम से एक दूसरे को रिलेट करना है और सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप एनिमेशन में यहाँ देखिएगा कि एक व्यक्ति है और ये बिल्डिंग है। यहाँ पर कोई फेंकता है, कोई वॉल फेंकता है, तो वॉल फेंकने की एक डायरेक्शन है। अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, बिल्डिंग यहाँ पर है, अगर मुझे कुछ फेंकना है तो मैं इस डायरेक्शन में फेंकूंगा और जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है उस बिल्डिंग से और मेरे यहाँ तक की, उससे मैं थोड़ा ऊपर फेंकूंगा क्योंकि ग्रेविटी उसे थोड़ा नीचे ले आएगी। प्रोजेक्टाइल मोशन तभी तो है, ऐसा जाएगा बॉल ऐसा आएगा, जैसा कि एनिमेशन में दिख रहा है। और हम लोग 90 डिग्री पर नहीं फेंक सकते और 90 से इधर नहीं फेंक सकते। अगर हम लोगों ने मान लीजिएगा हमने ऐसे ही वर्टिकली ऊपर फेंक दिया तो बिल्डिंग तो वहाँ पर है, उसके ऊपर थोड़ी पहुँचेगा, ऊपर आएगा मेरी सर पर गिरेगा। ठीक है, और इधर फेंक देंगे तो बिल्डिंग इधर क्यों फेंक रहे हो भाई, इधर तो नहीं जाएगा ना। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें कहाँ पर फेंकना पड़ेगा, जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है बिल्डिंग से और हमारी आंखों के बीच में, और आंखों या फिर पैर, जो भी मतलब प्रोजेक्शन पॉइंट है वहाँ से और 90 के बीच में अगर हमें फेंकना है तभी हम लोग उसके पास बॉल को पहुंचा पाएंगे। ये पहली ऑब्जर्वेशन यहाँ से दिख रही है। खैर एक सवाल लेते हैं छोटा सा, वहीं से समझते हैं कैसे करने। मान लीजिए कि आप यानी कि ए बंदा आप यहाँ खड़े हो और एक ये टावर मैं बना देता हूँ कुछ सुंदर सा ऐसा। ये एक टावर है और वी कोई खड़ा है, मान लीजिए कि मैं खड़ा हूँ, वी खड़ा। ठीक, आप क्या करते हो, ये टावर है आपसे 180 मीटर की दूरी पर है और हाइट इसकी है 180 नहीं 60 मीटर हाइट है इसकी टावर की। काफ़ी ऊंचा है, 60 मीटर बहुत होता है। आप फेंक भी नहीं पाएंगे 100 मीटर दूर गेंद, मैं गारंटी से कह रहा हूँ आप फेंक भी नहीं पाएंगे। लेकिन आपके पास इतनी ताकत है कि आप 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से उसे फेंक सकते हैं। और ये 50 मीटर पर सेकेंड बहुत ज़्यादा है, तो आप नहीं फेंक पाओगे, मैं भी नहीं फेंक पाऊंगा। ह्यूमन इज नॉट केपेबल टू थ्रो इन दिस स्पीड। और एंगल दे रखा है 53 डिग्री एंगल दे रखा है और कहा गया है और हमें बताया गया है, ये हमें ऐसा डाटा सेट करके दिया गया कि ये बॉल इसके ऊपर जाएगी, इसके पास ये बॉल जाएगी। हमें सिर्फ ये बताओ कि कितने थ्रो करने के बाद, प्रोजेक्ट करने के बाद कितने टाइम बाद बॉल उसके पास पहुंचती है। तो टाइम पूछा गया है, हैशटैग टाइम निकालिए। पहला सवाल टाइम निकालने के दिया गया है। तो सबसे फंडामेंटल चीज़ क्या है ऐसे सवालों में, सबसे पहले पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को आप ऑरिजिन कंसीडर कर लीजिएगा। यहाँ से हमें फेंका गया तो हम 0,0 इसे ऑरिजिन मानेंगे। फिर क्या देखेंगे कि इसका वेलोसिटी का जो 50 मीटर पर सेकेंड इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, तो 50 cos 53 और इसकी वैल्यू क्या होगी 50 गुणे 3/5 10 30 मीटर पर सेकेंड। यानी इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 30 है और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा दोस्तों, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा 50 गुणे sin 53 यानी 50 गुणे 4/5 तो 40 मीटर पर सेकेंड। ये उसकी वर्टिकल वेलोसिटी है। हमसे टाइम पूछा गया है दोस्तों, तो टाइम के लिए सीधी सी बात हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग वर्टिकल मोशन देखते हैं, वर्टिकल मोशन को देखते हैं। तो वर्टिकल मोशन हमें दिया गया है uy दिया गया है +40 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों गलत मत बोला जाए। और हमें चलना कितना है 60 चलना है ऊपर। s की वैल्यू +60 दे रखी है दोस्तों मीटर और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हमें निकालना है टाइम, कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए, तो हमें लगानी चाहिए दोस्तों s = uyt -12 g, ए की वैल्यू रख दिया डायरेक्ट t²। यहाँ से हमें टाइम मिलेगा, रख के देखो 60 आएगा यहाँ दोस्तों 40
टी निकालना है माइनस, इसको 5 लिख देते हैं क्योंकि हाफ जी यानी 10/2 5 टी स्क्वायर। हमारे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है दोस्तों, बहुत सुंदर इक्वेशन मिला है, इसको सही से लिखते हैं 5t स्क्वायर माइनस 40d प्लस 60 इक्वल टू 0। 5 कॉमन ले लो, 8t प्लस 12 इक्वल टू 0। अब 12 के गुणनखंड करने हैं जिससे 8 है, कैसे करते हैं? मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं? 9th क्लास में पढ़ाया जाता है, थोड़ा रिवाइज करा देते हैं। 12 के ऐसे गुणनखंड करिए कि दोस्तों आपको मिले 8, तो 6 प्लस 2 तो टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 2 है, 6 प्लस 2 हाँ, तो माइनस 2t प्लस 12 इक्वल टू 0। टी कॉमन ले लो दोस्तों, t माइनस 6 माइनस 2 कॉमन ले लो, t माइनस 6, टी इक्वल टू 2 सेकेंड और t इक्वल टू 6 सेकेंड। भाई साहब यहाँ पर दो टाइम एक्स क्यों लिख रहा हूँ, टाइम की दो वैल्यू आ रही हैं, 2 सेकेंड और 6 सेकेंड, यानी कि जो पार्टिकल है 60 मीटर की हाइट पर कब था? 2 सेकेंड पर था और 6 सेकेंड पर था। अब हमें चेक करना है कि कौन सा टाइम हमारे लिए सही है। तो कैसे चेक करोगे? इसकी हॉरिजॉन्टल वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो 30 और x अगर हम लोग देखना चाहें तो 30 इंटू 2 कितना आता है? 60 मीटर। पर ये तो 180 मीटर दूर है, यानी कि टाइम t इक्वल टू 2 ये टाइम नहीं है। t इक्वल टू 6 रख के देखते हैं दोस्तों, x इक्वल टू 30 इंटू 6 दोस्तों 180 मीटर आता है 180 मीटर आता है, यानी t इक्वल टू 6 सेकेंड ही अपना आंसर होना चाहिए कि t बराबर 6 सेकेंड पर भाई साहब उसको कैच करा उसने। अब आपने नोटिस करी कि ये t इक्वल टू 2 मीटर टाइम आया है, ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि जो प्रोजेक्टाइल है कुछ इस प्रकार का रहा होगा, कुछ ऐसा। यू गॉट इट? मैं बिल्कुल सही करना चाहता हूँ, ठीक है। ये इस प्रकार का रहा होगा और ये t इक्वल टू 6 सेकेंड पर यहाँ पहुँचा, ये वाला टाइम। और एक टाइम ऐसा भी होगा कि ये जो अगर पॉइंट हम यहाँ लगें और ये भी 60 मीटर होगा, t इक्वल टू ये वाला टाइम 2 सेकेंड है, जब वो यहाँ पर आया होगा फिर ऊपर जाकर फिर नीचे आया 60 मीटर पर, तो वो t इक्वल टू 6 सेकेंड है। ये सवाल है। अच्छा, ये टाइम पूछा गया, आपसे एक और सवाल कर दिया जाए, हैशटैग वेलोसिटी बताइए दोस्तों, वेलोसिटी बताइए इस पॉइंट पर। जब वो कैच कर रहा था उसकी वेलोसिटी क्या थी? तो दोस्तों सिंपल है, सरल बात है, थोड़ा साफ करना पड़ेगा। अब वेलोसिटी के लिए थोड़ा हमें देखना पड़ेगा ना, इसमें कोई ऐसा नहीं कि हॉरिजॉन्टल मोशन देखना है, वर्टिकल मोशन देखना, हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। वो ध्यान क्या देना पड़ेगा? वो ध्यान ये देना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर इसकी पिक्चर मैं यहाँ बनाना चाहूँ, जूम करना चाहूँ, जूम 10x जूम किया है दोस्तों, और ये कुछ ऐसा आ रहा था पार्टिकल, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में होगी। ये कंपोनेंट तो हमेशा ही रहता है 30 मीटर पर सेकेंड, जो ux है, और ये भाई साहब आपका uy है, एक्चुअली vy है। uy तो प्रोजेक्ट किया गया, ये uy होता है और उसके बाद का सारा vy होता है, तो ये vy है। हमसे ये पूछा गया वेलोसिटी बताइएगा। तो वेलोसिटी के लिए हमें पता है क्या करना पड़ेगा। हम वेलोसिटी दो तरीके से बता सकते हैं, एक तो इस तरह बता सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू ux i कैप प्लस vy j कैप, इस तरह बता सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि हम लोग अंडर रूट, मतलब पहले मैग्नीट्यूड बताएं फिर एंगल की तरह से डायरेक्शन बता दें। तो सबसे पहले हम दोस्तों vy जरूरत पड़ेगी, ये इस मेथड से निकालो चाहे किसी मेथड से। vy कैसे निकालोगे? तो vy का फॉर्मूला होता है uy माइनस gt दोस्तों, माइनस gt पता है, तो vy इक्वल टू निकालना है, ये कितना है 40 है, माइनस g कितना है 10 है, t कितना 6 है, तो कितना आएगा दोस्तों माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। vy माइनस 20 आया, तो अगर मैं लिखना चाहूँ, माइनस तो डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, तो मैंने पहले ही टिक इस तरफ लगाया कि वेलोसिटी इसी साइड है, तो ये वहाँ मैं 20 मीटर पर सेकेंड लिख देता हूँ, ठीक है। तो कितना आएगा? v वेक्टर इज इक्वल टू 10 i कैप माइनस 20 j कैप। ये वेलोसिटी हो गई भाई साहब वेक्टर फॉर्म में। अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछ दिया जाता है
तो यहाँ लगा दो मैग्नीट्यूड अंडर रूट 20 का वर्ग प्लस 30 का वर्ग, और डायरेक्शन tan थीटा इज इक्वल टू Vy अपॉन ux। तो Vy कितना है 20 है अपॉन ux 30 है, 0 0 कटेगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। दोस्तों विथ हॉरिजॉन्टल दे बताना पड़ेगा कि एंगल आपने कहाँ बताया है, विथ हॉरिजॉन्टल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये इस तरह से आपसे ये पूछा जा सकता है। और क्या पूछा जा सकता है दोस्तों, मैक्सिमम हाइट क्या रही होगी, मैक्सिमम हाइट कितनी रहेगी, मैं अभी ऐसे ही बता देता हूँ। 4 सेकंड का टाइम ऑफ फ्लाइट, अच्छा हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, 4 सेकंड होगा, क्योंकि 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन हर सेकंड 10 मीटर खाता है, तो इसकी वेलोसिटी 0 कितने सेकंड में कर देगा, 4 सेकंड में। हर सेकंड 10 10 खाएगा, 40 है, 4 सेकंड में 0, तो हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 4 सेकंड, और फुल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि अगर ये ना होता तो कुछ इस प्रकार से ऐसा ऑब्जेक्ट यहाँ गिरता, अगर बिल्डिंग ना होती, कैच करने वाला ना होता तो यहाँ गिरता, और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता, 8 सेकंड होता। मैक्सिमम हाइट क्या रही होती, मैक्सिमम हाइट क्या रही होती है, वो फॉर्मूला लगाओ निकालो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार सवालों में इस प्रकार से डील करते हैं, है ना। हाँ ओके जी हाँ, लेकिन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। चलो एक प्रोफाइल लेते हैं, एक ऐसा लेते हैं जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का इस्तेमाल किया, जहाँ से आपसे एंगल वैंगल पूछा जाए। मिटाना पड़ेगा क्या, मिटाना ही पड़ेगा दोस्तों। थीटा पूछा जाएगा, यू दिया गया 50 मीटर पर सेकंड, ये डिस्टेंस दे रखी है कुछ भी लिख दो 100 मीटर। ये डाटा बहुत ख़राब दिया गया, पता नहीं बॉल पहुँचे भी या ना पहुँचे, और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है भी, ठीक है। अब यार डाटा मुझे देखना चाहिए था, पता नहीं कैसा, पता नहीं, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये 100 मीटर है, पता नहीं कि इसकी कैपेबिलिटी किसी भी एंगल में फेंके, पता नहीं कहीं यहीं गिर जाए, और पता चले कि वो इधर टच ही ना करे, उधर गिरे जा करके। डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ ना कुछ इसमें ट्राई करते हैं, खेलने की कोशिश करते हैं। हमसे थीटा पूछा गया है, हमसे थीटा पूछा गया है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की तरफ जाएंगे, और सबसे पहली बात है इसके आपके कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है कितने होंगे, 100,45, और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,0। यहाँ से हमने फेंका, इसी ऑरिजिन माना है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगाते हैं, y = x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ऐसा क्यों किया दोस्तों, ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें tan थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, क्योंकि x और u हमें दे रखा है, g भी दे रखा है, y भी दे रखा है, x भी दे रखा है। tan थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और tan की वो वैल्यू आएगी, tan की हो सकता है कि वो वैल्यू आए कि जब वो यहाँ पर इसको कैच करें। देखते हैं, सॉल्व करके देखें, कठिन हुआ तो आपको छोड़ देंगे, सरल हुआ तो हम ही कर देंगे। 45, x की वैल्यू है दोस्तों 100, tan थीटा निकालना है, माइनस हाफ जी tan है, एक्स स्क्वायर मतलब 100 का वर्ग, यू स्क्वायर मतलब 50 का वर्ग, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। सॉल्व करो दोस्तों, सॉल्व बहुत मुश्किल होने वाला है, सॉल्व करना ऐसे। 5 100 गुणे 100, 50 गुणे 50, 2 2 10 20 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1।
45, 20 बचेगा, 20 कॉमन ले लो भाई साहब, 20 कॉमन ले लो, 5 tan थीटा माइनस 20 यहाँ बचा था, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, 45 इक्वल टू 20, 5 tan थीटा माइनस अंदर जाने दो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 20 इधर ले आओ, 2.25 और 1 पॉइंट और 2.25 इज इक्वल टू 5, इधर 1 ले आओ तो 3 हो जाएगा यहाँ, प्लस में 3.25 और ए डोंट डिस्टर्ब मी, 5 tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 tan थीटा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करना, थीटा की जो भी वैल्यू है वो बताना कि किस एंगल पर फेंका जाए। हम अच्छी वैल्यू आएगी, ऐसी कोई ख़राब वैल्यू नहीं आएगी, किस एंगल पर फेंका जाए कि यहाँ तक पहुँचे, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से डील करेंगे इसका इस्तेमाल करके। ये इक्वेशन इसीलिए थोड़ा मॉडिफिकेशन कराया था इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री का। अच्छा दोस्तों, अगर मैं आपको एक सवाल देता हूँ, जैसे कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने फिर से पहले भी कह चुका हूँ मैं कि ये सवाल कोई बड़ी बात नहीं करना। दोस्तों अब यार ऐसा ही एक सिंपल सा सवाल मैं आपको देता हूं, टावर से कोई ग्राउंड पर अगर कोई आपका दोस्त खड़ा है, उसे बॉल फेंकनी है, उस कंडीशन के लिए मैं आपको एक सवाल देता हूं, करिएगा, कोशिश करिएगा। सिंपल सा है कि टावर का हाइट अब की बार चेंज करना पड़ेगा, 45 मीटर रखेंगे और यहाँ पर आपका दोस्त खड़ा है, ये अभी नहीं बताऊंगा कितनी दूरी पर खड़ा है, और यहाँ से आप फेंकते हैं, वही डाटा है, उतनी ताकत है 50 मीटर पर सेकंड से, उतने ही एंगल पर आप फेंकते हैं, तो आपको पता है वर्टिकली कंपोनेंट 40 मीटर पर सेकंड होगा और ये 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमें ये बताइएगा, सवाल हमें जवाब ये दीजिएगा कि कितनी दूरी पर ए व्यक्ति खड़ा हो या बी व्यक्ति खड़ा हो, ये ए है, कि वो गेंद को डायरेक्टली कैच कर ले। यानी हमें ये वाली वैल्यू आप निकाल के दीजिएगा, ये वाली वैल्यू निकाल के दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि अब ऑरिजिन को कंसीडर ऐसे करना है, 0,0 ऐसे ऑरिजिन का कंसीडर करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे, एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या ये संभव है कि हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल पाए? क्यों नहीं है। अगर हम लोग टाइम निकाल लें तो एक्स की वैल्यू भी निकाल लेंगे। टाइम कैसे निकालोगे, वही फंडा है, आपको पता है कि ऑरिजिन अब इसे माना है दोस्तों, ऑरिजिन इसे माना है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, 0,45 माइनस 45 एक्चुअली में माइनस 45, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे इस नंबर के, ये होंगे माइनस एक्स कॉमा माइनस 45। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें लिखना है सबसे पहले कि y कितना है, नीचे की तरफ आना है तो माइनस 45 मीटर, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है पॉजिटिव मानी जाएगी, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है नेगेटिव माना जाएगा। ओके दोस्तों, तो इससे हम लोग टाइम निकालते हैं, तो माइनस 45 इज इक्वल टू ut माइनस हाफ g जो कि 5 हो गया t स्क्वायर, तो 4 कॉमन ले लो दोस्तों, 5 कॉमन ले लो, एक्चुअली 5 कॉमन लिया तो t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब 9 के ऐसे गुणनखंड करने से स्प्लिटिंग करना है, तो t इक्वल टू -1 और t इक्वल टू 9, दो हमारे पास टाइम आए हैं। कौन सा टाइम सही है, t इक्वल टू 9 ही सही होगा। और आपको पता है वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, 30 है, और x आपको निकालना है, तो x इक्वल टू 30 इंटू टी जो कि क्या है 9 है, तो x इक्वल टू 27 मीटर, 27
270 मीटर। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हैं कि इतनी दूरी पर अगर खड़ा हो बंदा तो उसके पास बॉल गिरेगा। ओके जी, वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी बता दो भाई। वेलोसिटी आप निकाल लेना, वेलोसिटी आप निकालना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहती है। यहाँ पर देख लेना टाइम इतना लग रहा है, तो कॉमन सेंस से करते हैं, कॉमन सेंस से करते हैं वेलोसिटी कितनी होगी। देखो दोस्तों, देखो 40 है, हर सेकंड एक्सेलरेशन ए हर सेकंड 10 खाएगा, तो 4 सेकंड बाद जो मैक्सिमम हाइट पर होगी 4 सेकंड बाद वापस आएगी, 8 सेकंड हो गया, 8 सेकंड हो गए, 8 सेकंड हो गए। अब 9वें सेकंड में 40 है, 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी इस तरफ वेलोसिटी होगी। अब 9वें सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड है, तो 9वें सेकंड में चलेगा वो 45 मीटर। कैसे चलेगा, 40 मीटर पर सेकंड वजह से 40 मीटर और हाफ GT स्क्वायर की वजह से 5 मीटर। इक्वेशन मैंने अभी भी लगा दी है, कौन सी इक्वेशन लगाई है, कौन सी इक्वेशन लगाई है, S=UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। हाफ GT स्क्वायर की वजह से 1 सेकंड में चला है तो 5 मिलेगा, और यहाँ से 40 तो वही तो है 45। तो 9 सेकंड पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ, वो तो यहाँ भी दिख रहा है कि 9 सेकंड में ऊपर जाके नीचे आया। लेकिन हम लोगों ने एक चीज़ और निकाली, हम लोगों ने मैक्सिमम हाइट भी निकाल ली। मैक्सिमम हाइट नहीं निकाली, बहुत कठिन हो जाएगा मैक्सिमम हाइट, ऐसे कोई कठिन नहीं, 45 तो है ही। 40 मीटर पर सेकंड यानी पहले सेकंड में चलेगा कितना, 40 है, 35 फिर 25 फिर 15 फिर 5, इन सभी को जोड़ दो और ये 45 को भी जोड़ दो, ये मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। कितना ऊपर गया है ना, 5 15 25, तो ये 20 45 80 और 125, मैक्सिमम हाइट 125 मीटर। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट T=9 सेकंड आ गया है। हाँ, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी को बताना भूल ही गया। 1 सेकंड बाद 50 मीटर पर सेकंड दोस्तों, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड यहाँ पर होगी। देखो मैं यहाँ की इसकी पिक्चर जूम करके यहाँ बना देता हूँ कि वर्टिकल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड होगी, और हॉरिजॉन्टली तो यहाँ पर वो 30 से जा ही रहा था। अब क्या बचा, ये वेलोसिटी पूछी गई थी किस वेलोसिटी से कैच करे, तो v=-30 कैप -50 j कैप, ये वेलोसिटी का वेक्टर आ गया दोस्तों। हाँ अच्छा, उस अंडर रूट में निकालो डायरेक्शन और tan θ = 50/30, तो 5 tan 5/3, कुछ भी कर सकते हो, सवाल तो सिंपल है, फंडे याद रखिएगा दोस्तों। गेम ओवर है ना। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का कहीं ना कहीं इसमें इस्तेमाल भी करना पड़ेगा, जब थीटा आपसे पूछा जाएगा, थीटा के साथ जब गेम होगा तब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के साथ जाइएगा आप, और भी कंडीशन आएंगी तब आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे की चीज़ें।